बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ़ महमूद और आज की वीडियो में आपको जुमा के मुबारक दिन का अमल मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, मुझे एक हमारे बहुत प्यारे से भाई हैं और आलिम हैं, वो फरमाने लगे मैं एक घर में पढ़ाने के लिए गया तो वहाँ उन्होंने घर में ना पानी के अंदर कुछ पत्ते वगैरह डाले हुए थे, कुछ लौंग वगैरह डाले हुए थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि ये हमने इसलिए डाल रखे हैं कि जो बंदा इनको डाल के रखता है उसके घर में पैसा आता है। इसी तरह लौंग के दाने परस में रख लें, इससे पैसा आएगा, और इस तरह की बहुत सी बातें। मैंने ये थंबनेल इसलिए इनका आगाज़ किया है ताकि मैं आप लोगों को इस बारे में भी इन्फॉर्म करता चलूँ। जिस तरह वज़ाइफ पे हम लोगों का यकीन बन चुका है, एक वक्त आएगा कि लौंग के दाने रखना भी फ़र्ज़ हो जाएगा परस में, और घर में वो पत्ते भिगो के रखना फ़र्ज़ हो जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कब्र में अज़ाब से निजात के लिए फिर तरह तरह की चीज़ें निकलेंगी। क़यामत के दिन हिसाब किताब से बचने के लिए चीनी के 5 दाने कफन में रखने शुरू हो जाएंगे। इस तरह की बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं साथ साथ रहनुमाई भी करता रहूं कि इस चैनल का मकसूद कोई वजीफ़े बताना नहीं है, बल्कि इस चैनल का मकसूद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़कर अपने मसाइल को हल करवाना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मासियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म अदूली की सबसे बड़ी सज़ा तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक आमाल की तौफ़ीक छीन लेते हैं और उसके मातहतों को उसका नाफरमान कर देते हैं। यानी औलाद नाफरमान हो जाती है, कारोबार में काम करने वाले सही तरह से काम नहीं करते। हम कहते हैं घर में मिस्त्री लगा हुआ है, बड़े ही फजूल बंदा है, हमने एवं इसको लगा लिया, ये तो काम ही सही नहीं करता, ये तो वक्त ज़ाया करता है। उसकी वजह हमारे अपने आमाल होते हैं। इसलिए इस बात को जहन में रखिएगा कि इन वज़ाइफ का और इन चीज़ों पर यकीन रखते हुए अमल करना ये मुनासिब बात नहीं। याद रखिएगा, वज़ाइफ मसाइल का हल नहीं है। वज़ाइफ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का ज़रिया है। जिस तरह बंदा दुआ के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है, इसी तरह वज़ाइफ से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है। असल मांगना मकसूद है। उस मांगने के लिए 3 अहादीस मुबारक मैं अर्ज़ करूँगा। देखिए, वज़ाइफ का असल मकसद अगर आप पूरा कर देंगे तो ये नामुमकिन सी बात है कि आपका मसला हल ना हो। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई मसला, कोई परेशानी, तकलीफ़ आने पर रब्ता नहीं करता, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं पुकारता, अल्लाह से फ़रियाद नहीं करता, और इसको बाज़ लोग कहते हैं हम तो अल्लाह ही को पुकारते हैं। याद रखिएगा कि हस्पतालों के चक्कर लगा लगा कर और दवाइयाँ इस्तेमाल कर कर के और फिर आखिर में जब कुछ नज़र ना आए तो फिर दुआएं करना और नफल पढ़ना शुरू कर देना, ये हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहले चूज़ करना नहीं है। ये हमें तो बीमारी आ जाए तो सुन्नत की नहीं, ऐसा हम इलाज करवाएं, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नफल पढ़ के दुआएं भी करें। अल्लाह, मैंने दवाई इस्तेमाल की है लेकिन सेहत देने वाली ज़ात तो आपकी ज़ात हैं, इस दवाई में शिफा नहीं है, शिफा तो आपके अमर में है। अल्लाह, आप वैसे भी शिफा दे सकते हैं, अल्लाह आप शिफा अता फरमा दीजिए। मेडिसिन सबब बन जाए तो अलग बात है, लेकिन असल शिफा तो मेडिसिन में नहीं है, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तो फरमाया कि जब बंदा अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के गैर की तरफ मुतवज्जे होता है, एकदम कोई परेशानी आ गई तो पैसों की तरफ ध्यान, फ़क़र, तंगी, अफलास आ गया तो पैसों की तरफ ध्यान, तो ये भी अल्लाह से ध्यान का हटना है, तो बंदा फिर परेशान होता है। मैं आपसे बात बहुत क्लियरली अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए तवज्जो से सुनिएगा। जब आपको कोई मसला आता है तो 2 रकअत नफल पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे हुआ करें। पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो बेशक आप किसी से कर्ज़ा ही मांगें, आपको ज़रूरत पड़ गई आप ले लीजिए, किसी से मदद ले लें, लेकिन पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नफल पढ़ के दुआ ज़रूर कीजिए। अल्लाह, मुझे ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए, आप मेरे लिए कोई इंतज़ाम फरमा दें। फिर कर्ज़ मांगने वालों से भी नदामत नहीं होती, कर्ज़ भी सुन्नत की नीयत से लेना होता है। जब बंदा अल्लाह को छोड़ के गैर की तरफ जाता है, फिर अल्लाह पाक उन लोगों के ज़रिए भी इसकी हाजत को पूरा नहीं करवाते, और जब बंदा थक हार के अल्लाह की तरफ आता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसकी हाजत को पूरा नहीं करते, बल्कि अल्लाह पाक देखते हैं अब पक्का है या नहीं, अब कहीं और तो नहीं जाएगा। बाज़ लोग हैं जो कहते हैं फिर अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं, हमारी दुआ ही कबूल नहीं होती, वो फिर परेशान ही रहते हैं। हाँ, वो लोग जो पक्के हो जाते हैं, मांगते रहते हैं, आखिरकार उनका मसला हल हो जाता है। अब आप सब, बहुत से लोग हैं जो बराह रास्त अल्लाह ही से मांगते हैं,
اور براہ راست سے مراد یہ کہ آگے پیچھے دوڑتے بھی ہیں تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ دیکھیے اگر کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہو تو لونگ کے 5 دانے پرس میں نہ رکھنے پڑیں۔ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہو تو اللہ ان اسباب کی محتاج نہیں ہے، اس بات کی یقین ہمارے دل میں اترتا ہے۔ تو یہ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے مانگنا ہے اللہ سے۔ اب وہ لوگ جو پہلے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو آگے پیچھے حضرت استخارہ کر دیں، حضرت میرا مسئلہ حل کر دیں۔ ابھی مجھے میسج کمنٹ کر رہا تھا ایک بندی ہیں کہ مجھے کوئی پری کا عمل کر دیں، مجھے کوئی پری مل جائے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں بہت غریب ہوں، اگر مجھے پری مل گئی تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، مجھے بہت غربت ہے، پریشان۔ دیکھیے اب پری سے مسئلے حل نہیں ہوتے، پریاں بھی مخلوق ہیں، اللہ کی محتاج ہیں، وہ مسئلے کیسے حل کر سکتی؟ اللہ رب العزت ہی سے مانگنا ہے۔ 3 طریقے ہیں، ان تینوں طریقوں کو آپ نے جوڑنا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں میں۔ پہلی حدیث مبارکہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور صحابہ کا بھی یہی عمل تھا۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں مانگو، پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لو۔ یعنی 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے، پھر اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو آپ نے سنی ہے، یہی اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے۔ اب آپ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں، جمعہ کا بابرکت دن ہے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، کم از کم 100 مرتبہ صبح شام تو لازمی ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کر لینی ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے ہم نے اپنے مسئلے حل کروانے ہیں، اور اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، لونگ کے دانے بٹوے میں رکھنے ہیں یا اللہ سے مسئلے حل کروانے ہیں، اور اس طرح کے مسائل پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور ان راستوں سے بچیے۔ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت سے متوجہ ہو کے جب مانگیں گے اللہ پاک مسئلہ حل ضرور فرماویں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی ساری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو اپنی رحمت سے حل فرماویں۔ چند آداب کا خیال اگر کر لیا جاوے، یعنی مصلی پر بیٹھ کر باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر عمل کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ نماز نہ پڑھنی ہو تو نفل کے بغیر باقی سارے اعمال تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اسماء مبارکہ پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیے جتنا ہو سکے، اور اس کے بعد دعا کر لیجیے۔ اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔